निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। जिन सर्वनाम शब्दों के पास अगर कोई पूछता है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? ध्यान से सुनिए सब लोग, म्यूट हो जाओ बेटा। हाँ, अगर कोई पूछता है कि सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से पास और दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है। जिस किसी सर्वनाम शब्दों के पास और दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मकता बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, यह, वह और वे। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप लोग? यस। हाँ, यस मैम। इतना ही लिखना है। अगर कोई पूछते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से पास और दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति की या निश्चयात्मक बोध होती है, इन दोनों की, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले निश्चयवाचक को हम समझेंगे, पहले अनिश्चयवाचक समझ लेते हैं। अगर कोई पूछता है या क्वेश्चन आंसर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ, वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, यस मैम। अब मैं दोनों को समझा रही हूँ, उसको लिखिएगा वर्ड्स में। ठीक है, मैम। निश्चय और यस हाँ मैम। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम, मैम नाम बताओ पहले। निदा पनी। मैम निदा हाँ पनी। बोलिए, बोलिए। मैम निश्चय सर्वनाम है जो क्या निश्चयवाचक बेटा? सर्वनाम। हाँ हाँ मैम इसको कहाँ तक लिखना है, वे तक? मैम हाँ, वे ध्यान। तक। हाँ, हम लोग कॉपी में ठीक है, लिखेंगे। अभी नहीं लिखना है बेटा, आप लोग टिक कर लो कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बुक में टिक नहीं करना, ओके मैम। बुक को खराब नहीं करना है। बस लिख लो कॉपी में कि जिस सर्वनाम से लेकर वे तक लिखना है। ओके, चलिए। ओके निश्चयवाचक मैम। सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखो। अ, जैसे कि आपके घर के किचन पर बर्तन रखा है ना, सबके घर पे कुछ ना कुछ बर्तन तो रखा है किचन में। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये बर्तन रखा है, वो बर्तन रखा है, वह बर्तन रखा है। ठीक है, वो रखा हुआ है। जैसे कुर्सी, कुर्सी जमीन, हाँ, कुर्सी आंगन में रखी हुई है, क्योंकि वो रोज रखी रहती है। मतलब परफेक्ट है कि रोज वो वही रहेगी, कंप्लीटली है, कंफर्म है कि हम वो चीज को वहां रखते हैं, तब हम कहते हैं कि ये, वो, यह, वे। ठीक है, निश्चय। निश्चय का मतलब दृढ़वाचक। दृढ़वाचक यानी कि हमको पता है, हमको कंफर्मली पता है कि वो चीज वो रखी रहती है, निश्चय है। जैसे इसका आंसर जैसे इसका आंसर हम देंगे तो कैसे देंगे? वह जा रहा है, वह मेरा विद्यालय है। वो जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह मेरा विद्यालय है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में वो सब आते हैं जिसमें वो मेरा विद्यालय है, मतलब निश्चय है कि वो है, वो कहीं हट नहीं सकता। ठीक है, वे घूमने गए हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं। निश्चय है आपका कि मैम। किसी भी शब्द का मैम पास या दूर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होना या कंफर्म होना कि वो चीज मेरी है, तो उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पूछो, ऑलरेडी लेट हो चुका है बेटा। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बोलो कौन बोल रहा था? मैम मेरे में ना, मैम मेरे में बुक का पिक नहीं आ रहा है। तो आप एक बार लेफ्ट होकर फिर से वापस आइए। मैम मैं किया लेकिन अभी भी नहीं आ रहा सभी को आ रही है?
यस मैम। यस मैम। मेरे में भी आ गया। अब आ गया। यस मैम। ठीक। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि निश्चय हमने वो चीज कर ली है। आपके पास बुक नहीं है साईं? नो मैम, नहीं है। तो आज आप बुक खरीद लो। ठीक है, बिना विदाउट बुक के आप कैसे पढ़ोगे? हर चीज तो मैम दे नहीं सकती। ठीक है, आप बुक ले लो। हाँ, यस मैम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो हम जब भी किसी भी चीज का ऐसे करते हैं ना, जैसे शायद, हो सकता है, कुछ, जैसे मेरे पास कुछ पेन है, लेकिन मैंने गिना नहीं कि कितने पेन है। मेरे पास कुछ पेन है। मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मैंने गिना नहीं कि कितने कपड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी चीज के बारे में शायद, कुछ या अनकाउंटेबल, जिसे हम जानते नहीं है, या अनिश्चय, हम मतलब कि हमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? अनिश्चित प्राणी या पदार्थ या वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कोई आया होगा, देखो तो कोई आया होगा गेट के पास। हम तो जानते नहीं है कौन आया है, कोई आया होगा खटखट की आवाज से। तो कोई, कुछ, ये सब जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। लिखते जाओ। यस मैम। यस अब मैम। आते हैं बात प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, पहले नाम से पढ़ लो। प्रश्न मतलब जब कोई प्रश्न करता है, और वाचक जो प्रश्न कर रहा होता है वो वाचक। ठीक है, जो सर्वनाम यस मैम। शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कौन, क्या, तुम्हें क्या चाहिए, कौन आया है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, इस तरह से जो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो प्रश्न बताते हैं। ठीक है, जैसे कौन खेल रहा है, क्या खरीदने आए हो, इस तरह से प्रश्न। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। हम्म। यस मैम। अगर कोई पूछता है प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम। सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। हम्म, संबंधवाचक सर्वनाम, देखो शब्द पढ़ो पहले। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटिव। ठीक है, एक दूसरे से जो रिलेशन है, जैसा मेरा आपके साथ एक स्टूडेंट और टीचर के बीच जो रिलेशन है वो संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे बोलेंगे? दो शब्दों में आपसी संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतना इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर? ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है। प्रधान का मतलब प्राइमरी, आश्रित मतलब जो उससे जुड़ा है या जो उससे जुड़ने वाला है। जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना। कैसे जोड़ेंगे हम इसको? जितना ध्यान रखोगे उतना फल पाओगे, जितना पढ़ोगे उतना परिणाम होगा। जैसे सर्वनाम का मतलब अगर अब तक आप नहीं जानते होगे तो मैं आपको बता दूं कि वो शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं जो हम पूरे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं। तुम, मैं, आप, जितना, उसका, यह, वह, वे, कौन, क्या। लेकिन ये कहाँ कहाँ लगाना है, बस इसका आपको समझना है कि कौन कहाँ पर लगता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जितना, उतना, उसकी, जिसकी, जो, सो, ये सब आते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हम तय करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जितना ध्यान रखोगे उतना फल पाओगे, और पुरुषवाचक सर्वनाम वो भी होगा जितना पढ़ोगे उतना परिणाम अच्छा होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। हम्म। यस मैम।
एक और देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन में एक और चीज है, वह अपना काम अपने आप ही कर लेगी। मैम ठीक स्क्रीन है, नहीं आ हाँ, ये दूसरा वाला पेज है। यस मैम, आ गया। हाँ बेटा, मैंने अभी डाला है। वह अपना काम अपने आप ही कर लेगी, ये निजवाचक होता है। निज का मतलब होता है पर्सनल। निज का मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल। मतलब हम अगर कोई भी काम पर्सनली कर रहे होते हैं या खुद से स्वयं से कर सकते हैं, तो हम वहां पर अपने आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और आप देख रहे होगे उदाहरण, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, पर्सनली। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई और चीज नहीं बोली है, हम पर्सनली कोई भी काम करते हैं तो हम वो बोल देते हैं। ठीक है, अपने आप कर लेगी, स्वयं। हम्म, ठीक है, तो देखिए आगे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि निजवाचक, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, या पर्सनली हम कोई बात कहें। पहले भी करना है, निश्चित वाचक नेक्स्ट नेक्स्ट करना। मंथ का, 7th 8th का, 11th का कैपिटल। हाँ, ठीक। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर जब हम होते हैं, ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं स्वयं कर लूंगा, तो मैं मतलब कर्ता, मैं मतलब कर्ता, उसके साथ अपनत्व मतलब अपने साथ जो पर्सनली जो भी बिहेव करेंगे हम खुद के साथ, उसका प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, इस तरह का प्रयोग करते हैं। सबको दिखा बेटा? यस मैम। हम्म, देखिए ध्यान रखिए, यस करके मैम। भी जो लिखा है ना उसे भी पढ़िए। आप मैम शब्द का फोटो नहीं आ प्रयोग, रही है। आप शब्द का प्रयोग क्या हुआ? मैम फोटो नहीं आ रही है। तो आप जाइए, लेफ्ट होके फिर से आइए, सबको आ रही है। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक, आदर सूचक और निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनाम के रूप में किया जाता है। आप, ठीक है, जैसे हम आप का प्रयोग करते हैं तो हम उसे आदर सूचक और पुरुषवाचक दोनों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग में जो आप शब्द यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो आदर के लिए करते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, सर्वनाम संबंध से कुछ विशेष बातें। सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें क्या है? कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में विशेषता
ला देते हैं, जैसे जो जो, किस किस, कौन कौन, कुछ कुछ, क्या क्या, कोई कोई, कोई ना कोई। इस तरह से कुछ जो पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि तुमने जो जो काम किया है वो पूरा कर लेना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, तुमने जो जो काम किया है वो पूरा कर लेना। तो जब पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट। क्या होती है पुनरावृत्ति का मतलब? रिपीट। हाँ, तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी बात को कहने से पहले दो दो शब्द का प्रयोग करते हैं, वही वही, जैसे जो जो, जो जो काम समाप्त कर ले घर जाता जाए। हम आप जब आप स्कूल में आते हो तो हम कहते हैं ना, आप टीचर्स लोग, जब जितना जितना आपका जो जो कर लिया है वो जा सकता है। ठीक है, इस तरह से। यस मैम। किस किसने गृह कार्य किया है, जैसे मैं पूछती हूँ आपने कौन कौन होमवर्क कर लिया है, वहां पर सर्वनाम लगाते हैं हम। किस किसने गृह कार्य कर लिया है, किस किसने होमवर्क कर लिया है। कौन कौन आए थे, तुम्हारे घर कौन कौन आए थे, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, तुम्हारे घर कौन कौन आए थे। कुछ कुछ, जो कुछ मैंने देखा तथा सुना तुम्हें कुछ कुछ बता सकता हूँ, जैसे मुझे पता नहीं है स्टोरी में क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ, तो जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कुछ कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ही याद है। क्या क्या, तुम बाजार से क्या क्या लेके आ गए। कोई कोई, वहां कोई कोई नजर आ रहा था, क्योंकि जब हमें धुंधला दिखाई देता है तो हमें कोई कोई नजर आता है। कोई ना कोई, कोई ना कोई तो तुम्हारे घर जरूर पहुंचे। जब हम एकदम कंफर्म होते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई ना कोई तो आएगा तुम्हारे घर, ये नहीं पता कौन आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से संबंध में कुछ विशेष बातें होती हैं। जब हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, जब हम रिपीट करते हैं इन सब चीजों को, तो हम देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं और किस भाषा का प्रयोग कब हम कर रहे होते हैं, जब हम वहां पर होते हैं। अगर आप अगर आप किसी वर्ड को दो दो बार कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस सर्वनाम का प्रयोग विशेष बातों के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, 9 बजने वाले हैं। आप लोग अब तक जितना समझ गए होंगे, ये चैप्टर 11 है सर्वनाम, जो कि आधा हुआ था। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये कौन सा चैप्टर है ना। तो ये चैप्टर है सर्वनाम, और इसका अब तक ही यहाँ हो गया है पेज नंबर 75। कल मुझे याद दिलाना। सबको क्लियर है? यस Yes, मैम। इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे? यस मैम। यस मैम। किनको किनको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाने में? मैम मेरे पास बुक नहीं है इसीलिए। इसीलिए ओके। तो बेटा मैम जब मेरे मैं पढ़ा रही भी होती हूँ नहीं ना, तो आप लिखते जाया करो, है। यस मैं मैम। स्लो बोल दूंगी। ठीक है, यस मैम। और बुक ले लो बाबा, जिनको प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से बुक ले लो। ठीक है, जाओ लेफ्ट होते जाओ। ओके मैम।